नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बात फिटनेस की हो तो खिलाड़ी और एथलीट की फिटनेस आम लोगों से बेहतर कही जा सकती है, लेकिन बेहतर फिटनेस का कवच भी अब एक खतरे के आगे घुटने टेक रहा है, और वो खतरा है अचानक आ रहे हार्ट अटैक का। खेल खेल के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट से जा रही हैं जाने। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज स्वदेश विशेष में इसी मुद्दे की करेंगे खास चर्चा। जी हां, हैदराबाद के एक इंडोर स्टेडियम में उस वक्त तनाव का माहौल आ गया जब एक नौजवान बैडमिंटन प्लेयर खेलते खेलते अचानक पहले जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ खेल रहे उसके साथी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने उसे एक तरह से एक्टिव करने की कोशिश की, उसे हरकत दिलाने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला, तो एक घबराहट सी फैल गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ये सोचकर डर गए हैं कि एक तंदुरुस्त और एक्टिव इंसान की जान इस तरह कैसे जा सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राकेश जो बैडमिंटन प्लेयर हैं वो बिल्कुल फिट थे। वो रोज की तरह बैडमिंटन खेलने आए थे। उनका खान पान भी बताया जा रहा है कि वो बेहतर था। देखने में भी उनकी ये डील डॉल किसी तरह से बीमार व्यक्ति की नहीं लगती थी। 25 साल की उम्र में किसी नौजवान का इस तरह अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाना किसी के लिए भी समझ से परे है। यही वजह है कि अब लोग इस सवाल को लगातार पूछ रहे हैं कि क्या अब तंदुरुस्त लोगों को भी अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत का खतरा है। तो इस पूरे घटना ने एक तरह की बहस छेड़ दी है। हैदराबाद में जिस तरह से 25 साल के बैडमिंटन प्लेयर को कार्डियक अरेस्ट हुआ और हॉस्पिटल ले जाने तक उनकी मौत हो गई, तो ये सारे जो स्थितियां हैं वो बहुत सारे सवाल पैदा कर रही हैं, क्योंकि नेशनल गेम्स खेल चुके जो हैं वो हॉकी खिलाड़ी की भी मौत की खबर पिछले दिनों सामने आई। बैतूल में आपको बता दें, हॉकी खेलते हुए खिलाड़ी को अचानक हार्ट अटैक आया और तुरंत उनकी मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक से एक युवक की जान चली गई और फिर हमने आपको बताया एक अलग घटना। वैसे फिट और स्पोर्टी लोगों में जो हार्ट अटैक की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अचानक रुकने से, सडन कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन में खून की सप्लाई कमजोर पड़ने से पहले बेहोशी की हालत होती है और 8 मिनट के अंदर प्रभावित शख्स के अहम अंगों की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, जिस पर जिंदा बचने की संभावनाएं न के बराबर रह जाती हैं। तो आज हम इसी विषय पर खास चर्चा करने वाले हैं। एथलीट जो हैं वो हार्ट अटैक का उन्हें लगातार इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फिजिकल एक्टिविटी से भी खतरा लगातार बन रहा है। इंटेंस जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उससे दिल की मांसपेशियों में बदलाव की बात कही जा रही है, मसल्स के प्रेशर्स की बात की जा रही है। बहुत सारी थियरीज हैं जिनको समझना बेहद आवश्यक है। यही वजह है कि ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाने की कोशिश जो है, पंपिंग क्षमता बढ़ाने के लिए हार्ट खुद को ढालने की कोशिश करता माफ कीजिएगा, और ये सारी फंक्शनिंग में जब दिक्कतें आती हैं तब इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब आप देखिए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो खिलाड़ी जो कि इस खेल को पूरी तरह से एक्टिवली अंजाम दे रहा था, वो खिलाड़ी पीछे आता है। जो बैडमिंटन है उसे लेके पीछे आ रहा, आप देखिए, और जैसे ही वो शटल कॉक को उठाने के लिए खड़ा होता है, थोड़ी देर में आप देखिए क्या स्थिति बनती है। तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति फिलहाल साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसने खास तौर पे जो एक्टिव लोग हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, या फिर जिम में लोग जो एक्टिव हैं, उनकी इस तरह से मौत हो जाना बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है और इसने पूरी तरह से बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है।
तो क्या नौजवानों का दिल कमजोर होता जा रहा है? क्या यंग एज में इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि दिल का और ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है? क्या हम सभी को यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि चाहे आप एक्टिवली किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप खुद को फिट समझ रहे हैं, लेकिन क्या आपका दिल दुरुस्त है? क्या आपका दिल सही तरीके से काम कर रहा है? यह बड़ा सवाल है। तो इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त बता दें प्रोफेसर डॉक्टर विजय बंग जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय अपना समय देने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आप पूरे शरीर से अलग, चाहे आप बहुत ही अंदर से फिट महसूस कर रहे हो, चाहे बहुत ही फिट लाइफस्टाइल जी रहे हो, शायद अब दिल का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की आवश्यकता आ गई है? 25 साल के एक बैडमिंटन प्लेयर की इस तरह से मौत हो जाना बहुत सारे प्रश्न उठाता है कि क्या हम वाकई अंदरूनी तौर पर फिट हैं? ये मैं डॉक्टर विजय बंग हूँ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ लीलावती हॉस्पिटल में, और 40 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो यंग एज में गेम खेलते खेलते ये जो तकलीफ हो रही है, लोग सडनली अनएक्सपेक्टेडली अचानक अपघात हो जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और डेथ हो जाती भी है। तो ये इसके 3-4 कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो ये एक हार्ट की बीमारी है जो हेरिडिटरी होती है। तो उसमें ज़्यादा करके उसी समय खेलते समय जो होता है वो ज़्यादा करके हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से होता है, एक। दूसरा ये है कि भाई हम लोग ये भी देख रहे हैं, बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है यंग एज में भी, ब्लॉकेजेस की वजह से। अब यंग एज में कैसे हार्ट अटैक होता है, इतना जल्दी कैसे हार्ट अटैक हो जाता है, उसके कई कारण होते हैं। और मुख्यतः कारण होता है कि भाई आपको फैमिलियर हाइपर कोलेस्टेरोमिया है, उसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ज़्यादा रहता है और इसीलिए आपको ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो दूसरे कार्डियक अरेस्ट के दूसरे कारण हैं कि आपको कंजेनाइटली कुछ एरिथमिया हो रहा है, मतलब इरेगुलरिटी हो रही है हार्ट के रिदम में, और वो इरेगुलरिटी एक ब्रोगोडा सिंड्रोम करके होता है, उससे होता है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल से भी होता है। ये काफ़ी बार देखा जाता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की ये कॉमन कारण है। उसके अलावा कभी-कभी मायोकार्डाइटिस से भी हो जाता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया और उसके वजह से भी कभी-कभी सडन कार्डियक डेथ हो जाता है। ये मुख्यतः कारण है कार्डियक कार्डियक पर एक्सरसाइज के समय जो होता है वो प्रायः हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये जो हमारा एक बर्ताव हो गया है अपनी फूड हैबिट को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब बाय प्रोडक्ट है, मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, शायद हमसे कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है जिसका इफेक्ट इस तरह से नजर आ रहा है और एक फिट व्यक्ति भी इस तरह से धराशायी हो जा रहा है। चलिए, हमारे साथ चर्चा में दो और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर अरुंधति पंतवणे जी जुड़ चुकी हैं, जो कि एक बैडमिंटन कोच भी हैं। अरुंधति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर महादेव स्वामी जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, स्पर्श हॉस्पिटल से। डॉक्टर महादेव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुंधति, आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी और बैडमिंटन आमतौर पे एक ऐसा स्पोर्ट्स माना जाता है जो
आपकी मतलब कहते हैं ना पूरे होलिस्टिक हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन हमने देखा है कि लोग जो शायद प्लेयर नहीं हैं वो भी प्रेफर करते हैं, और एक प्रैक्टिस रही है परिवारों में भी कि खासतौर पे सर्दियों के मौसम में कि लोग बैडमिंटन खेलते हैं और अपने आप को बेहतर तरीके से फिट रखते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कैसे देखती हैं आपकी पहली टिप्पणी? डेफिनेटली बैडमिंटन इज अ हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट। और जो मैंने वीडियो देखा, मुझे ऑफ कोर्स उनका बैकग्राउंड पता नहीं है कि क्या है, लेकिन आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स जो नहीं रहते, जो मैंने भी देखा है बहुत टाइम, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं रहते हैं, वो कभी-कभी वार्म अप और कूल डाउन करना भूल जाते हैं। सो और बैडमिंटन बीइंग द हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट, वार्म अप और कूल डाउन इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना आप कोर्ट पे खेल रहे हो। तो क्योंकि वार्म अप से अपना हार्ट धीरे-धीरे मतलब वार्म अप मेक्स योर बॉडी लूज़न अ लिटिल और अपना हार्ट रेट धीरे-धीरे बढ़ाता है। और अगर आप बाहर से आके जल्दी से कोर्ट पे आके खेल रहे हो और आप पूरा मूवमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स इट मेक्स योर हार्ट बीट लिटिल फास्टर, वो जल्दी-जल्दी में हो जाता है। और वो एंड विदाउट वार्म अप अगर आप खेल रहे हो तो उसके इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप खेलने के बाद कूल डाउन एक्सरसाइजेस करो। देयर आर फ्यू एक एक रूटीन रहता है वार्म अप और कूल डाउन का, जो आप फॉलो कर सकते हो। तो जैसे वीडियो मैं देखा कि मतलब ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं थे, बट बिकॉज़ प्रोफेशनल प्लेयर क्या है, जो इवन शूज़ पहन के, शूज़ का भी इम्पोर्टेंस होता है जब आप कोर्ट पे खेलते हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स involved in this. Or badminton being the high intensity sport, uh, we have to know the importance of warm up and cool down. वो मेरा टिप्पणी रहेगा आपने इस पर। बहुत बहुत बेहतर बात कही है कि शायद वो स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को एक तरह से एक्टिव रखने के बाद कूल डाउन की, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि खिलाड़ियों के इस तरह की घटनाएं बड़ी कॉमन हो गई। हमने पिछले दिनों पंजाब में देखा, एक हॉकी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ, एक क्रिकेट प्लेयर के साथ, वो तो प्रोफेशनल्स थे। तो सवाल यही है कि क्या अब हमें अपने दिल का अतिरिक्त ख्याल रखना होगा। डॉक्टर महादेव, यंग लोगों में जो कार्डियक अरेस्ट और और हार्ट अटैक की स्थितियां बन रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कार्डियक अरेस्ट ज्यादा घातक है या हार्ट अटैक? Yes. It's a very important question. I think cardiac arrest is the most the life-threatening problem. Cardiac arrest में हार्ट पूरा बंद हो जाता है, हार्ट में कोई पंप, ब्लड पंप नहीं होता है। इमिडिएटली ये लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दे विल बी गैस्पिंग फॉर द ब्रेथ। ये कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक में क्या होता है, एक ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉकेज में बंद हो जाता है। इस समय आपका दर्द होता है। हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेशन से हार्ट का सडन डेथ और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो हम देखा है बैडमिंटन प्लेयर और कोई भी हॉकी प्लेयर, इंटेंसिटी प्लेयर सडनली कोलैप्स हो जाता है। हमें इस समय हम कोई भी वहाँ रहते हैं, इसके लिए सीपीआर करना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी स्टेडियम में आई थिंक आईसीडी, डिफिब्रिलेटर रखना भी ज़रूरी है। इससे बहुत lives will we can save a lot of lives by doing CPR and defibrillator. इसमें आई मीन ऐसे हम डिस्कस करा था एथलीट्स में ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, लाइक हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी बोल के, और कुछ इसके हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। मतलब नॉर्मली हार्ट बीट 70-80 होता है, कभी कभी 200-300 हो जाता है। इस समय हार्ट में ब्लड पंपिंग सही नहीं होता। इस समय आप कंप्लीटली तुरंत दी सीपीआर, चेस्ट मसाज करना और एम्बुलेंस बुलाना और डिफिब्रिलेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन वी हैव वेरी few seconds to few minutes of time. If you don't do these efforts in those time,
we're likely to lose them. I think athletes में पहला बारी आई थिंक दे शुड अंडरगो कार्डिक स्क्रीनिंग मैंडेटरी करना है, और ईसीजी इकोकार्डियोग्राम, इसमें कुछ पता चलता है कुछ लोग का हार्ट का बीमारी है। इसमें हाई इंटेंसिव स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और बैडमिंटन, हॉकी नहीं खेलना है। आई मीन 100 में 1-2 ऐसे हो सकते हैं। स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। ये लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना, इट हैज टू बी ग्रेजुअली वार्मिंग करना है, कूल अप करना है भी बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा से मेंटेन करना है। रेगुलरली प्रिकॉशंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज हम नेग्लेक्ट करते हैं, देन यू हैव वाकई टू वैलिड पॉइंट डॉक्टर महादेव, और ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जिस तरह की स्पोर्ट्स आपकी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट कर रहा है, वहां पर शायद आपकी स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि याद रखिए ये घटनाएं इक्का दुक्का हैं। मतलब ये मेजॉरिटी में नहीं है, ये इक्का दुक्का हो रही है। इसका मतलब है कि जिसके साथ भी हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत रही है जिसको बॉडी ने रिएक्ट किया है एक सर्टेन पॉइंट पर जाने के बाद। और शायद जिस तरह से डॉक्टर महादेव बता रहे हैं कि आपको रिएक्ट करने का, आपको इसे नियंत्रित करने का समय बहुत कम होता है, इसलिए कई बार देरी हो जाती है। चलिए यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे।